Hello dear learners, hoping you people are fine and you people are doing well in your English communication and आप अपने English communication को improve कर रहे होंगे day by day. Dear, as I told you, the things which I told you for improving your English communication, अगर आप उस रूल को उसको फॉलो कर रहे हैं, उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश पहले से बेहतर हो रही होगी और आप जो प्रॉब्लम्स पहले फेस कर रहे होंगे आप उस प्रॉब्लम को नहीं फेस कर रहे होंगे. और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे और आपको ये नहीं पता कि क्या पैटर्न है, कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कौन सा मैजिकल तरीका है, तो आप मेरी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की प्लेलिस्ट में क्लिक करें. वहाँ पे आपको मैजिकल फार्मूला फॉर द स्पोकन इंग्लिश मिल जाएगा जो कि WGPS फार्मूला है. और ये है क्या, इस फार्मूले के बारे में मैंने पूरी डिटेल लेक्चर बनाया है, आप उसको देखें और आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी. आज का सेशन टोटली बेस्ड है ऑन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश स्पीकिंग. आज हम प्रैक्टिस करेंगे और हम आज कम्युनिकेट करेंगे और हम देखेंगे कैसे हिंदी के सेंटेंसेस को जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो इन सेंटेंसेस को कैसे हम हिंदी टू इंग्लिश मूव करें या हिंदी टू इंग्लिश स्विच कैसे करें. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, एंजॉय करते हैं और कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं आज के सेशन से. डियर, हम सीखने वाले हैं कुछ बातचीत के अनुवाद, मतलब हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्स करेंगे, हम स्पीक करेंगे और हम देखेंगे बेसिक तरीके से, एकदम नॉर्मल तरीके से, एक बेसिक सेंटेंसेस को जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं हमारी कम्युनिकेशन में. जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या पूछते हैं, भाई आप कैसे हैं, ठीक है, क्या चल रहा है, ठीक है, कहाँ जाना है, कोई नया प्लान है, आज कहाँ जाना है, कुछ इस तरह की. जैसे फ्रेंड्स, स्कूल के बच्चे क्या बात करते हैं कि शाम को गेम कब खेलने आना है, ठीक है, कितने बजे आओ खेलने. तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ठीक है. तो हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल से. चलिए, अब यहाँ पे एक नौकर से बातचीत, जब आप अपने नौकर से बात करेंगे तो किस तरह की चीज़ें होगी, क्या कुछ आप बात करेंगे. देखिए, लिखा है मालिक चाय का समय हो गया है. अब मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर आपके लिए इसलिए लिया ताकि आप आपको समझ आए. और एक चीज़, ये यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको अपनी वोकैब, अपनी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं उनको आपको पढ़ना होगा, फिर आप यहाँ आएंगे तो आप प्रैक्टिस अच्छा कर पाएंगे. अदरवाइज सेकंड कंडीशन हो सकती है कि आप वोकैब पढ़े बिना, वर्ब की फॉर्म को प्रिपेयर किए बिना और थ्योरी, जो ग्रामर की जो थ्योरी, जो टॉपिक्स मैंने बताया उसको पढ़े बिना अगर आप फ्रिक्वेंटली यहाँ चले आएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. राइट, तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है. ठीक है, बात समझ में आ रही है. तो हम देखेंगे इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सेशन को कैसे हम बोलना है, कैसे हमें कन्वर्ट करना है और किस तरह से चीज़ों को बोला जाता है. अब पहली कंडीशन है नौकर से बातचीत. अगर आप अपने नौकर से, सर्वेंट से बात कर रहे हैं तो क्या कुछ बातें होंगी, यहाँ पे दिया हुआ है. अब चलिए शुरू करते हैं. चाय का समय हो गया है. मालिक क्या बोलते हैं, चाय का समय हो गया है, केतली चढ़ा दो. कॉमन सी बात है, आप अपने सर्वेंट को बोलते हैं भाई चाय चाहिए, तो चाय बना लो, केतली चढ़ा दो. तो क्या होगा, इट इज़ टाइम फॉर टी. चाय का समय हो गया, आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट इज़ टाइम फॉर टी. अब चाय की जगह फूड भी हो सकता है. खाने का समय हो गया तो इट इज़ टाइम फॉर फूड. अगर खेलने का समय हो गया तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ टाइम फॉर प्ले. आर यू गेटिंग द पॉइंट. अब एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिए, सेंटेंस की सारी चीज़ें वही हैं, बस जहाँ पे टी था वहाँ पे मैंने फूड कर दिया, जहाँ पे फूड था वहाँ पे मैंने गेम कर दिया, प्ले कर दिया. मतलब क्या, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सेंटेंस की फ्रेमिंग होती है सेम होती है, केवल जो एक्शन वर्ड होता है उसको आप रिप्लेस करेंगे तो एक नई चीज़ बन जाएगी. ठीक है, चलिए, चाय का समय हो गया, इट्स टाइम फॉर टी. इसको आप इट्स टाइम फॉर टी ये भी बोल सकते हैं और आप इट इज़ टाइम फॉर टी. इट इज़ टाइम आप बिगिनिंग में बोलेंगे, जब आप सीख लेंगे कम्युनिकेशन करना तो आप फ्रिक्वेंटली इट्स टाइम निकलेगा. ये कम्युनिकेशन की एक स्टाइल है. राइट, अब देखो, केतली चढ़ा दो, विल यू पुट द कैटल ऑन. अब यहाँ पे देखो, केतली चढ़ा दो, ठीक है. अब इस सेंटेंस को देख के आपको ये फील आएगा. इसमें आपको, अगर आप टेंस वाइज जाएंगे, आप सोच करेंगे कि आगे की होगा या कुछ ऐसी पॉइंट्स होगी जो आपको सेंस देगी फ्यूचर का.
ऐसा कुछ हिंट नहीं मिल रहा। हाँ, बस इससे ये हो रहा है, इससे एक इनडायरेक्ट हिंट मिल रहा है भाई, काम करने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर का काम है, क्लोज फ्यूचर। तो विल यू पुट द कैटल ऑन, ठीक है, क्या आप कैटल को ऑन रख दोगे? नौकर, जी हाँ, यस सर, कॉमन सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। मालिक, हर एक चीज बिखरी क्यों पड़ी है? कॉमन सी बात है, ऐसा हो सकता है सामान बिखरा हो। तो अब इसको क्या क्या बोलेंगे? वाई इज, देखो वाई इज एवरीथिंग इन अ मैस। देखो वाई के बाद क्या आ रहा है? इज आ रहा है। ये कॉमन थिंग है भाई, कोई भी सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव होता है, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव होता है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद क्या आता है? इज आता है, फिर बाकी चीज़ें आती हैं। तो रिमेंबर दिस, बिकॉज व्हेन यू आर स्पीकिंग, जब हम बोलते हैं तो अक्सर क्या होता है, वाई के बाद सीधा हम हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस करके अगले वर्ड्स को रख देते हैं, तो ये रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पे वाई इज एवरीथिंग इन अ मैस, मैस का मतलब होता है स्कैटर्ड। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ ये चीज़ों को इस तरह से, ताकि आपको समझ में आए, तभी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार मैं सही बोल रहा हूँ। देखो इंग्लिश आप उस दिन बोलना शुरू कर दोगे जिस दिन आप ये फील आ जाए कि आई एम स्पीकिंग करेक्ट, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस, और तब ये आएगा जब आप सही तरीके से स्टडी करेंगे। देखिए एवरीथिंग इन मैथ्स, माँ के पालतू जानवरों ने कैसी गड़बड़ी मचा रखी है, इसे कौन साफ करेगा? देखो माँ के पालतू जानवरों ने, देखो व्हाट अ मैस मदर्स पेट, अब माँ के तो यहाँ पे पोसेसिव बना दिया एपोस्ट्रोफी लगाकर, व्हाट मैस मदर्स पेट्स हैव मेट और हैव क्रिएटेड, इसे कौन साफ करेगा? अब देखो फ्यूचर आ गया, हु विल क्लीन, ये क्लीन है, स्पेलिंग एरर है। अब कौन इसको साफ करेगा? नौकर, तुरंत कर रहा हूँ। नौकर कौन सी बात है भाई, नौकर यही बोलेगा ना, तुरंत कर रहा हूँ सर, आई एम डूइंग इट प्रेजेंटली, तुरंत प्रेजेंटली। अब एक नई चीज़ आप सीख लीजिए, प्रेजेंटली, ठीक है। आप इससे, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, नौकर ने बोला आई एम गोइंग टू डू दिस, ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लीन इट, या आई एम डूइंग इट प्रेजेंटली। मालिक, सुनो, माइंड यू, सुनो, क्रॉकरी का प्रयोग सावधानी से करना, ठीक है, और इधर देखो फूलों को सजा दो, अब तुम अपना काम करो। क्रैकरी का मतलब जो जो यूटेंसिल होते हैं ना, मिट्टी के बने हुए, उनको कह रहा है। माइंड यू, हैंडल द क्रॉकरीज वेरी केयरफुली या केयरफुल, एंड लुक हियर, यहाँ देखो, डू दीज फ्लावर्स नाउ यू गेट अबाउट योर बिजनेस। और क्या कहते हैं, फूलों को सजा दो, डू दीज फ्लावर मतलब फ्लावर को सही तरीके से रख दो, और अब तुम अपना काम करो। नाउ यू गेट अबाउट योर बिजनेस, बिजनेस का मतलब काम से है, ठीक है। नौकर, जी हाँ, यस सर, आगे चले। मालिक, एक बात और, वन मोर थिंग, या वन थिंग मोर, वन मोर थिंग भी आप बोल सकते हैं। जूते कहाँ हैं? वेयर आर द शूज, उन्हें खूब चमका दो, गिव देम अ गुड साइन। अब देखो खूब चमका दो, गिव देम अ गुड साइन कहते हैं। नौकर, बहुत अच्छा, ऑलराइट सर। फिर अगेन, और कोठरी को साफ करना तथा बिस्तर लगा, कोठरी का मतलब रूम है, लगाना ना बोलना, मैं शाम तक लौटूंगा। एंड डोंट यू फॉरगेट टू, देखो डोंट, अब इसको डोंट भी पढ़ सकते हैं, डू नॉट भी पढ़ सकते हैं। बिगिनिंग में आप डू नॉट पढ़िए ताकि आप याद कर सको, बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आप अच्छे से बोलने लगोगे, तो ये डू नॉट को हम डोंट ही बोलेंगे, राइट। यू फॉरगेट टू डू द रूम एंड मेक द बेड, आई विल बी बैक बाई इवनिंग, कहता है कि भूलना मत, बेड को सही कर देना, मैं शाम तक आऊँगा। आई विल बी बैक बाई इवनिंग, अब यहाँ पे विल बी का यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि कह रहा है फ्यूचर, शाम तक आएगा। तो आपने देखा एक मालिक और एक नौकर के बीच बातचीत कैसे होती है, ये तरीका है मालिक और नौकर के बीच बातचीत का, इसी तरह की बातें होती हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आई? अब देखो भाई, नौकर और मालिक के बीच बात हो रही, तो वो तो पूछेगा नहीं भाई पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, ये तो काम करने वाला है ना, ठीक है। कोई स्टूडेंट आपके भी पास आएगा तो आप उससे कहोगे कि नहीं काम कर रहे हो कि नहीं, आप उसे पढ़ाई की बातें करेंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा डिस्कशन दिखाया है, आप इसको देखिए और आप खुद सोचिए और इस तरह से बोलने की कोशिश करिए, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो इतना बोल ही नहीं पाता हूँ, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने ना तो वो कैप प्रिपेयर किया है प्रॉपर तरीके से। अब बुकैप का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 10,000 याद कर लोगे भाई, यू नीड टू प्रिपेयर 20 to 30 वर्ड पर डे, रोज
ये लर्न करो और जितना आप लर्न कर रहे हो उसको यूज करो. दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, राइट. ग्रामर की चीज़ें जो रिक्वायर है उसको पढ़िए. क्या पढ़ना है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है इन अ लेक्चर, आप वहाँ से देखिए. अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल सेंड यू द लिंक. आप वहाँ से उसको ईजिली देख पाएंगे. तो ये एक छोटा सा कन्वर्सेशन था, टॉकिंग थी, स्पीकिंग थी बिटवीन नौकर और मालिक के बीच. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. तो डियर्स, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी. हम अब लगातार पढ़ेंगे और अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, क्योंकि मैं अब सिखाने वाला हूँ आपको सुपर फास्ट इंग्लिश और ये मेरी गारंटी है. गुड लक एंड गुड बाय.